रेनॉल्ट डस्टर एक ऐसी एसयूवी जो एक टाइम इंडिया के मिड साइज एसयूवी सेगमेंट पे राज करती थी। फिर धीरे धीरे फीचर्स की कमी और कंपटीशन के अग्रेसिव अपडेट्स की वजह से ये पीछे रह गई और 2022 में डिसकंटिन्यू हो गई। बट नाउ इट्स बैक, और सिर्फ एक अपडेट नहीं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू इंजन, न्यू फीचर्स। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कमबैक सिर्फ इमोशनल है या फिर प्रैक्टिकल भी है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले डिजाइन, और यहाँ रेनॉल्ट ने एक क्लियर डायरेक्शन लिया है। ये कार अब सिर्फ मॉडर्न नहीं, प्रॉपर एसयूवी लगती है। बोल्ड स्टांस, मस्कुलर लाइंस, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये डिजाइन सिर्फ ऊपर से नहीं बदला, इसका प्लेटफॉर्म ही नया है। ग्लोबल डस्टर CMF-B प्लेटफॉर्म के साथ आती है, लेकिन इंडिया के लिए रेनॉल्ट ने RGMP प्लेटफॉर्म चूज किया है, और इसी प्लेटफॉर्म का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको ड्राइविंग में फील होता है। बेटर रिजिडिटी का मतलब बेटर सेफ्टी, और बेटर बेस का मतलब बेटर हैंडलिंग। यानी डिजाइन सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए भी है। अब जब प्लेटफॉर्म स्ट्रांग हो तो उसका फायदा सबसे पहले दिखता है ड्राइविंग में। डस्टर की राइड क्वालिटी हमेशा से स्ट्रांग रही है, और न्यू जनरेशन में भी उसको मेंटेन किया गया है। लो स्पीड पे पॉट होल्स और बम्प को स्मूथली एब्सॉर्ब करती है, और वही सॉफ्ट सस्पेंशन हाईवे पे भी कंफर्ट देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, सॉफ्ट सस्पेंशन होने के बाद भी हैंडलिंग लूज नहीं होती है। कॉर्नर्स पे ये कार काफी कंपोज रहती है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव है। यानी रेनॉल्ट ने कंफर्ट और हैंडलिंग के बीच का एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस अचीव किया है, और इसी वजह से ये कार अभी भी फन टू ड्राइव फील देती है। अब आते हैं इंजन पे। फॉर नाउ वी हैव टू इंजन ऑप्शंस। 1 लीटर टर्बो इंजन जो प्रोड्यूस करता है 100 PS एंड 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये सिटी फोकस्ड है, स्मूथ, इफिशिएंसी और डेली ड्राइविंग के लिए सफिशिएंट है। अगर आपका यूसेज ज्यादा ट्रैफिक में है तो ये इंजन आपको माइलेज और कंफर्ट के मामले में निराश नहीं करेगा, लेकिन ये इंथुसियास्टिक इंजन बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं रियल परफॉर्मेंस ऑप्शन पे। 1.3 लीटर टर्बो, 163 हॉर्स पावर और 280 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ये इंजन आपको पावरफुल फील होता है। एक्सेलरेशन स्ट्रांग है, ओवरटेक्स एफर्टलेस है। हाईवेज और पहाड़ों में ये इंजन ड्राइविंग को एंजॉयबल बना देता है। इसके साथ आता है DCT गियर बॉक्स, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है, ये वेट क्लच DCT है, और इसका एडवांटेज ये है कि ये बेटर कूलिंग, स्मूदर शिफ्ट और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी ट्रैफिक कंडीशंस में ये गियर बॉक्स ज्यादा स्ट्रेस फ्री फील होता है, लेकिन हर एडवांटेज के साथ एक ट्रेड ऑफ भी होता है। ड्राई क्लच DCT के कंपैरिजन में शिफ्ट थोड़ी सी स्लोअर होती है, और फ्यूल इफिशियंसी भी स्लाइटली कम होती है। तो रेनॉल्ट ने यहाँ क्या चूज किया है? परफॉर्मेंस के साथ रिलायबिलिटी और स्मूथनेस, जो इंडियन कंडीशंस के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनता है। फीचर्स की बात करें तो इस बार रेनॉल्ट ने क्लियरली अपनी पुरानी मिस्टेक से सीखा है। ऑलमोस्ट सब कुछ ही दे दिया है। वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरिफायर, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ऑल वन टच पावर विंडोज, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर्स। लेकिन सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, यूजेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है, जैसे बिल्ट इन गूगल नेविगेशन जिसमें आपको फोन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और 17 ADAS फीचर्स भी दिए गए हैं जो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है और काफी अच्छे से काम करते हैं। सेफ्टी में भी काफी इम्प्रूवमेंट दिखता है। मल्टीपल एयरबैग्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल और एडवांस फीचर्स जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। यहाँ पे जो नया प्लेटफॉर्म है उसका रियल बेनिफिट सेफ्टी में क्लियरली दिखता है। कार सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील नहीं करती, एक्चुअली सेफ भी है। इंटीरियर्स की बात करें तो ये फ्लैशी नहीं है बट प्रैक्टिकल है। मटेरियल्स डिसेंट है, डिजाइन क्लीन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल बटन्स। जब बाकी मैन्युफैक्चरर्स टच कंट्रोल पे शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ एक्चुअल बटन्स मिलते हैं। इसका बेनिफिट डायरेक्टली ये होता है कि ड्राइविंग के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन कम होता है और यूजेबिलिटी बेटर होती है। यानी अर्गोनॉमिक्स में ये कार वन ऑफ द बेस्ट साबित हो सकती है, और यूज करने में काफी कंफर्टेबल फील होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जहाँ ये कार और बेटर हो सकती थी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, डीजल इंजन का मिसिंग होना। ओल्ड डस्टर की पॉपुलैरिटी का मेजर रीजन था उसका डीजल इंजन। 1.3 टर्बो पावरफुल तो है, लेकिन डीजल का टॉर्क फील और इफिशियंसी अलग ही होती है, और उसका कोई डायरेक्ट रिप्लेसमेंट यहाँ नहीं है। दूसरा ड्रॉबैक, 4x4 ऑप्शन का मिसिंग होना। ओल्ड डस्टर एक केपेबल ऑफ-रोडर थी, लेकिन अब ये कार ज्यादा अर्बन फोकस्ड हो गई है, यानी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज हुई है बेटर इफिशियंसी और कॉस्ट के लिए। रियर सीट कंफर्ट डिसेंट है, लेकिन बेस्ट इन सेगमेंट नहीं है। टॉल पैसेंजर को थोड़ा सा टाइट फील हो सकता है, और सीट कुशनिंग भी स्लाइटली फर्मर साइड में है, लेकिन मोस्ट इंडियंस के लिए ये परफेक्ट है। लेकिन सीट कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज तो है, और उसका डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है बूट स्पेस में। 518 लीटर्स का बूट जो सेगमेंट में सबसे बड़ा है, यानी पैसेंजर स्पेस थोड़ा सा कम लेकिन प्रैक्टिकलिटी ज्यादा। अब कंपटीशन की बात करें, इस सेगमेंट में हर कार का एक क्लियर कैरेक्टर है। कुशाक, टाइगन परफॉर्मेंस और ड्राइविंग के लिए बेस्ट है, लेकिन इनके फीचर्स थोड़े से कम होते हैं, यानी परफॉर्मेंस वर्सेस फीचर्स का ट्रेड ऑफ। और डस्टर अच्छे फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ साथ बैलेंस्ड फील देती है। Hyundai क्रेटा और सेल्टॉस फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर्स के लिए नोन है। रियर सीट कंफर्ट भी बेटर है, लेकिन ड्राइविंग डायनेमिक्स में उतनी एंगेजिंग फील नहीं होती है। यानी ये कार पैसेंजर फोकस्ड है, और डस्टर ड्राइवर और प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस बनाता है। टाटा सियारा
अगर आपको मैक्सिमम स्पेस और रियर सीट कंफर्ट चाहिए तो ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन उसका साइज हैंडलिंग और सिटी यूजेबिलिटी पे इम्पैक्ट करता है, यानी स्पेस वर्सेस एजिलिटी का ट्रेड ऑफ। और डस्टर यहाँ थोड़ा ज़्यादा इजी और मैनेजेबल फील देती है। महिंद्रा की ऑफरिंग रगिडनेस और स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है, लेकिन डेली यूजेबिलिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो होता है, यानी इमोशंस वर्सेस प्रैक्टिकलिटी। और डस्टर यहाँ पे थोड़ा सा मोर बैलेंस्ड अप्रोच देती है। होंडा की एलिवेट की बात करें तो ये रिलायबल है और पीस ऑफ माइंड के लिए नोन है। इंजन स्मूथ है, डिपेंडेबल है, लेकिन एक्साइटमेंट और परफॉर्मेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी सेफ चॉइस बट नॉट थ्रिलिंग। और डस्टर थोड़ा ज़्यादा एंगेजिंग फील होती है यहाँ पे। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, ओनरशिप एक्सपीरियंस। और यहाँ रेनॉल्ट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव किया है डस्टर के साथ। 7 इयर्स वारंटी, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट है। लॉन्ग टर्म ओनरशिप स्ट्रेस कम होता है और कॉस्ट प्रिडिक्टेबिलिटी भी बेटर हो जाती है। अगर आप इसे कनेक्ट करें वेट क्लच डीसीडी की ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो ओवरऑल एक पीस ऑफ माइंड ओनरशिप एक्सपीरियंस मिलता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कार लॉन्ग टर्म रखते हैं। अगर पूरी पिक्चर को कनेक्ट करें, डस्टर एक एक्सट्रीम कार नहीं है, ना सबसे पावरफुल है, ना सबसे प्रीमियम है, ना सबसे स्पेशियस है, लेकिन ये एक बैलेंस्ड वेल थॉट आउट प्रोडक्ट है। स्ट्रॉन्ग डिजाइन, ग्रेट राइड एंड हैंडलिंग, प्रैक्टिकल फीचर्स, गुड सेफ्टी और अब स्ट्रॉन्ग ओनरशिप पैकेज भी। ट्रेड ऑफ्स तो क्लियर है, डीजल मिसिंग होना, 4x4 का मिसिंग होना, लेकिन अगर आपको चाहिए एक ड्राइवर फोकस्ड प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म रिलायबल एसयूवी तो डस्टर डेफिनेटली सेंस बनाती है। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको पोशाक मिलेगी, प्रीमियम इंटीरियर्स के लिए क्रेटा या सेल्टॉस जा सकते हो, और डस्टर एक स्मार्ट ऑलराउंडर चॉइस है। तो आप क्या चूज करोगे, एक फोकस्ड एसयूवी या एक बैलेंस्ड ऑलराउंडर जैसे डस्टर? कमेंट्स में जरूर बताओ, और ऐसे डिटेल कार रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज VMR साइनिंग ऑफ एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।